हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसबीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 5 का अभी हम सभी जो है क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है, ह्यूमन बॉडी हेल्थ एंड हाइजीन। और उसमें हम लोग मेन फोकस किस चीज़ पे किए हुए हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे सेंस ऑर्गन के बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं। फिर हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, नर्व के बारे में पढ़ा था, फिर काइंड्स ऑफ नर्व पढ़ा था, और पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ रहा था। तो आज फिर से हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हम लोग इसको रोके थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के इस बेहतरीन सी क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में क्या सबसे इम्पोर्टेंट कहा है, द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स। वो कौन कौन पार्ट्स है हमने आपको बताया था, एक बार और बता देते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सेरेब्रम, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा सेरेब्रम, दूसरा मेडुला हो जाएगा और तीसरा सेरेबेलम हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा पार्ट हमारा होता है सेरेब्रम, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, सेरेब्रम। ये 90% हमारा ब्रेन का जो 90% सेल होता है इससे बना होता है सेरेब्रम। बाकी के 10% में से मेंडुला और सेरेबेलम बना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी के 10% में क्या हो जाएगा, मेंडुला मान लेते हैं 5% और ये 5%। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन हो जाएगा, सेरेब्रम। ये क्या होता है, बिगर पार्ट होता है। बिगर पार्ट ऑफ ब्रेन, हमारे मस्तिष्क के सबसे बड़ा पार्ट होता है। The brain has 3 main parts. This largest of 3 part is called cerebrum. हमारे ब्रेन का 3 जो है मुख्य पार्ट होते हैं, और उस मुख्य पार्ट्स में से सबसे बड़ा जो पार्ट्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। इट इज मेक अप 90% ऑफ द ब्रेन टिश्यू। हमारे ब्रेन के जितने भी टिश्यू होते हैं उस टिश्यू के 90% जो टिश्यू होते हैं उससे मिलकर के कौन बना होता है, तो उससे मिलकर के बना होता है हमारा सेरेब्रम, ठीक है। द सेरेब्रम कंट्रोल स्पीच, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। सेरेब्रम किस किस चीज को कंट्रोल करता है, तो हमारा सेरेब्रम कंट्रोल करता है हमारे मेमोरी क्यों, कि हमें कोई भी चीज कितना याद रहता है। हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, ठीक है, पढ़ने के बाद हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा सेरेब्रम के ऊपर। मेमोरी, दूसरा मेमोरी हो गया, स्पीच, हम लोग कोई भी चीज बोलते हैं, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, सेरेब्रम का कंट्रोल होता है। फिर है एंड इंटेलिजेंस, कोई कितना बुद्धिमान है, कोई कितना बेवकूफ है, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो ये डिपेंड होता है हमारे सेरेब्रम के ऊपर, ठीक है। Wind and the cerebrum are the cerebellum and the brain stem और medulla, ठीक है। बेंथ सेरेब्रम हो गया, आर द सेरेबेलम हो गया, और ब्रेन स्टीम जो होगा और मेडुला हो जाएगा। द सेरेबेलम हेल्प कंट्रोल मूवमेंट दैट यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट। मतलब कि सेरेबेलम किसको कंट्रोल करता है, तो सेरेबेलम बेलम उस चीज को कंट्रोल करता है। आपने अगर पिछले क्लास में रहा होगा तो वहां पे हमने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती है अनैच्छिक क्रिया, मतलब कि हम लोग न चाहते हुए भी कुछ एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर होता है,
जैसे किसी खट्टे चीज या अचार वगैरह को देख करके या स्वादिष्ट भोजन को देख करके हमारे मुंह में पानी आना, हमारा आंख जो ब्लिंक करता है, ये जो हमारा क्या है, हमारे ये आईब्रो के जो नीचे वाला पार्ट्स होता है, हमारा जो पलक है ये झपकते रहती है, ब्लिंक करते रहती है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। फिर और क्या हो जाएंगी, फिर मतलब जैसे कि ये पानी आना हो गया, फिर पसीना आना, इन सारी चीज़ों को जो होता है इसका कंट्रोल होता है, सेरेबेलम का कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट हेल्प टू कीप योर मसल्स मूवमेंट स्मूथ एंड इफेक्टिव व्हेन यू रन और राइड अ बाइसिकल। जैसे ये हमारे किसी से सुरक्षा करता है, हमारे मसल के स्मूथ मूवमेंट में, ठीक है, मसल्स के स्मूथ मूवमेंट में कंट्रोल करता है। जब हम लोग साइकिल चलाते रहते हैं या फिर जब हम लोग दौड़ते रहते हैं तब ये कार्य होता है। इट ऑल्सो हेल्प यू टू कीप योर बैलेंस। द ब्रेन स्टीम कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, अ केबल of nerve through which message passes between the brain and the rest of the body। ब्रेन क्या करता है, ये कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड्स को केबल के थ्रू, नर्व सिस्टम के थ्रू, और मैसेज ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के बीच में कनेक्ट करता है। द ब्रेन स्टीम कंट्रोल मैनी विटल बॉडी फंक्शन। जो ब्रेन स्टीम्स है ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, सच एज ब्रीथिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन। तो ये जो हमारा क्या है, ब्रेन का कौन सा फंक्शन को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। फिर किसको कंट्रोल करेगा, ब्रीथिंग हो गया, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीथिंग। ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, रक्त परिसंचरण, जो हमारे बॉडी में ब्लड जो फ्लो होते रहता है उसको भी हमारा माइंड ही कंट्रोल करता है। हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है, हम लोग जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, इसको भी कौन कंट्रोल करता है, तो ये ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, हम लोग अभी ब्रेन के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आवर सेंस ऑर्गन एंड देयर केयर। हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवर सेंस ऑर्गन एंड देयर केयर, हमारे सेंस ऑर्गन और उसके केयर के बारे में। एवरीथिंग दैट वी नो अबाउट द वर्ल्ड कम टू अस थ्रू आवर सेंस। हम सभी को पता है कि बाहर जो दुनिया में जितने भी चीजें हैं और जितनी चीजें को हम लोग जानते हैं वो सारी चीजें हम लोग किसके थ्रू जानते हैं, तो हमारे सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का मतलब क्या हो गया, हमारे ज्ञान इंद्रियों के थ्रू इन सारी चीजों को हम सभी जानते हैं। सेंस टेल अस व्हाट इज गोइंग ऑन, वार्निंग ऑफ डेंजर एंड गिविंग प्लेजर। सेंस ऑर्गन ये हमें बताता है कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है, क्या डेंजर है, उससे बचाव कैसे होगा, और जो मन को शांति है वो सेंस ऑर्गन ही देता है। द ह्यूमन बॉडी हैज सेवरल काइंड ऑफ सेंस। हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे प्रकार के सेंस ऑर्गन है, जैसे हम बताए भी थे, एक बार और रिपीट कर देते हैं। जैसे हमारा आई हो गया, जैसे हमारा ईयर हो गया, जैसे हमारा नोज हो गया, जैसे हमारा स्किन हो गया, और जैसे हमारा टंग हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन है। तो 5 प्रकार के कुछ हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में। योर सेंस आर विंडो द वर्ल्ड अराउंड यू। हमारा सेंस ही हमारा विंडो है जिसके थ्रू हम लोग पूरे दुनिया को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। हमारा सेंस ऑर्गन ही हमारे लिए दुनिया का एक खिड़की है, जिस खिड़की से हम लोग
पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को देखते हैं। अगर आँख ना हो तो आप देख नहीं पाएंगे, कान ना हो तो आप जो इतने सारे गाने बने, इतने सारे म्यूजिक है, इन सारी चीज़ों को आप सुन नहीं पाएंगे। अगर नोज ना हो तो आप परफ्यूम वगैरह को सूंघ नहीं पाएंगे। कौन सा फल कैसा स्मेल कर रहा है, कौन फ्लावर कैसा स्मेल आप नहीं कर पाएंगे, नहीं सूंघ पाएंगे उसे। आपका टंग ना हो तो तरह तरह के जितने भी पकवान होते हैं, मिठाई का टेस्ट कैसा होता है, चिकन का टेस्ट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें टेस्ट आप नहीं ले पाएंगे। थ्रू देम यू लर्न एवरीथिंग यू नो अबाउट द वर्ल्ड। हमारे सेंस ऑर्गन के माध्यम से ही हम सारी चीज़ों को दुनिया से सीखते हैं, ठीक है। द सेंस आर साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। सेंस ऑर्गन ही एक साइट है जिसके थ्रू क्या होता है, साइट, हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, किसी चीज़ को सुन पाते हैं, किसी चीज़ को सूंघ पाते हैं, किसी चीज़ का स्वाद ले पाते हैं और किसी चीज़ को टच करके फील ले पाते हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कम टू यू थ्रू योर आई। जो इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, हमारे आँख से आता है। आँख से कौन इंफॉर्मेशन आएगा, हम किसी चीज़ को देखेंगे। ईयर से इंफॉर्मेशन आता है जब हम किसी चीज़ को सुनेंगे। नोज, नाक से इंफॉर्मेशन आता है जब हम किसी चीज़ को सूंघेंगे, स्मेल करेंगे। टंग से इंफॉर्मेशन आता है जब हम किसी चीज़ का टेस्ट लेंगे। और स्किन से हम किसी चीज़ को फील करेंगे, ठीक है। सो द आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट 5 सेंस ऑर्गन। तो हमारे इम्पोर्टेंट 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन हो जाएंगे, हमारा 5 सेंस ऑर्गन, इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन हो जाएगा हमारा ईयर, हमारा नोज, हमारा टंग, हमारा स्किन, ठीक है। ये हो जाएगा 5 ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो अब सबसे पहले हम लोग आई के बारे में पढ़ेंगे, हमारे आँख के बारे में, क्योंकि आँख सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आँख ना हो तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। इतने सारे दुनिया में जो रंग है, इतने सारे जो फिल्म बने, इतने सारे जो गाने बने, इतने सारे कलर है, इन सारी रंगों को हम देख नहीं पाएंगे विदाउट हमारे आई, हम अपने आँख के बिना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, आँख। मतलब हमारे सारे सेंस ऑर्गन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आँख के बारे में पढ़ते हैं, आई के बारे में, ठीक है। आई, आँख के बारे में पढ़ेंगे। द आई आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन। आँख जो है हमारा क्या है, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है। द आई इज लाइक अ कैमरा दैट constantly adjust itself to take a develop and endless stream of picture। हमारा आँख क्या है, एक कैमरा है। हमारा क्या एक कैमरा है जो कंटिन्यू एक पिक्चर लेते रहता है, और हमारा ब्रेन मेमोरी है जो सेरेबेलम, उसमें क्या है, इसको सेव करते रहता है, ठीक है। और इसका स्पीड जो ग्रेटर स्पीड देन यू कैन इमेजिन। हम लोग जो सोचते हैं उतने स्पीड से, जितना स्पीड से हम लोग सोच सकते हैं उतना स्पीड से ये इमेज को अपने अंदर स्टोर करते जाता है, जमा करते जाता है। तो हमारा आँख एक अनलिमिटेड कैमरा है, ठीक है। Each eyeball is safely set in a deep bony socket and eye cells, eyelashes। मतलब हमारा आँख का जो दो बॉल है, जो दोनों तरफ गोल गोल देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, बोन यानी हड्डी के एक फ्रेम में फिट किया हुआ है, जो कंटिन्यूसली अपने आप को एडजस्ट करते रहता है। जैसे ज़्यादा लाइट होगा तो आँख हमारा बंद हो जाएगा, कम लाइट होगा तो हमारा आँख क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये सारी क्रियाएं जो है हमारे आँखों के द्वारा होते रहती है। This help to keep adjust and direct out eyes, dirt out eye। हमारा आँख जो है खुद पर खुद एडजस्ट होते रहता है और आई से डस्ट को बाहर निकालते रहता है। Each eye has lens adjustable opening called the pupil। हमारे दोनों आँखों के पास एक लेंस होता है जो एडजस्टेबल होता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, जैसे प्यूपिल नाम देते हैं। डार्क चैम्बर
एंड अ स्क्रीन कॉल्ड अ रेटिना, और उसके पास एक डार्क चेम्बर मतलब काला प्रकार का एक चेम्बर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में इतना ही। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग हाउ टू द आई वर्क, हमारा आँख जो है काम कैसे करता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।